गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सोशल साइंस क्लास। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 10 को लेंगे। हमने इससे पहले जो किया था सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, जो एंशियंट सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामिया, इजिप्शियन, चाइनीज़। ठीक है, और हम आज पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन कल्चर। ठीक है, द रिमेन्स ऑफ these oldest and largest ancient urban civilizations were found in Mohenjo-daro, Chanhu-daro, Ropar, Lothal, Kalibanga, and many other places on the banks of the river Indus and its tributaries in India. जो इस सिविलाइजेशन के हमें रिमेन्स मिले हैं वो क्या है? ये जो सिविलाइजेशन है ओल्डेस्ट है, पुरानी, एंड लार्जेस्ट, बड़ी, एंशियंट अर्बन। देखिए इसमें पुरानी और जो है अर्बन लिखा हुआ है, साथ में शहरी, यानी कि ये जो सिविलाइजेशन थी बड़ी डेवलप थी। द रिमेन्स ऑफ दिस ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट एंशियंट अर्बन सिविलाइजेशन वर फाउंड इन मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में मिली है, जो अब पाकिस्तान में है। चान्हू-दारो, रोपड़, लोथल, कालीबंगा और बहुत सारे प्लेसेस हैं जो मिली हैं हमें। ये कहाँ पर हैं? ये सारे ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर इंदस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, और जो इसकी सहायक नदी है उसके साथ उसके किनारे पर। द क्वाइंस एंड अदर मटेरियल्स वर एक्सकवेटेड फर्स्ट एट हड़प्पा इन पंजाब। जो सब क्वाइंस और अदर मटेरियल्स खुदाई से हमें सबसे पहले कहाँ मिले? हड़प्पा में। ठीक, जो पंजाब में था और अब कहाँ है? वो पाकिस्तान में। कब मिले? इन 1921। ठीक है, और किसने जो थी उस समय कौन जो है खुदाई करवा रहा था, कौन एक्सकवेटेड करवा रहे थे? श्री R.B. दयाराम शाह ने। ठीक है, ही प्रूव दैट, उन्होंने प्रूव किया कि 5000 years ago there lived a civilized race in India। उन्होंने प्रूव किया कि 5000 साल पहले हमारे यहाँ इंडिया में शहरी लोग रहते थे। सिविलाइज मीन्स डेवलप लोग रहते थे, शहरी। ठीक है, आगे देखिए, मैप दे रखी है आपके बुक के अंदर 86 पेज नंबर। ठीक है, इसमें जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन दिखा रखी है, उसकी साइट्स बता रखी है। आप देखेंगे इसमें, देखो आप हड़प्पा, ठीक है, मोहनजोदाड़ो, ठीक है, और देखिए आप बहुत सारे इसमें साइट्स हैं जो आपके बुक में भी हैं, लोथल। ठीक है, तो ये सारे आपको देखनी है। देखो चान्हू-दारो, तो ये जो है साइट्स हैं जो आप देखेंगे। इसमें जो है सिटीज़, टाउन, विलेजेस सब बता रखा है इसके अंदर। ठीक है, आगे देखिए। यस, हम इस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे इस सिविलाइजेशन में सिटी प्लानिंग कैसे थी। ठीक है, शहर का कैसे उन्होंने प्लान किया हुआ था। द excavated prove that the cities were well planned। खुदाई से हमें पता चला है कि प्रूव हुआ है कि ये जो सिटी थे वेल प्लान था, इनका जो सिटीज थे वेल प्लान थे। मोस्ट सिटीज वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इन्होंने सिटीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, अपर पार्ट्स और लोअर पार्ट्स। ठीक है, अपर पार्ट्स को क्या बोलते थे? सिटाडल बोलते थे, और लोअर पार्ट को लोअर बोलते थे। सिटाडल पार्ट जो था वो सिटी के सेंटर में होता था, और इसके अंदर जो इन्वॉल्व क्या क्या थे इसके अंदर? इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स, ठीक है, लाइक ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, टाउन हॉल जहाँ पर पब्लिक मीटिंग होती थी। और जो अपर पार्ट था वहाँ पर क्या कहते, वहाँ कौन रहते थे? वहाँ पर जो रूलिंग क्लास, जो राजा या जो भी जिस नाम से भी रूल करते थे, वो पादरी, प्रिस्ट, पुजारी, मर्चेंट्स, बड़े बड़े व्यापारी लोग रहते थे। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है बड़े लोग रहते थे। जो लोअर पार्ट था वो क्या था, आम लोगों के लिए था, रेजिडेंशियल एरिया था। ह्यूज ग्रेट बाथ हैज बीन डिस्कवर्ड एट मोहनजोदारो इन द मिडल ऑफ द स्टाडल। जो हमें इस सिटी का, इस सिविलाइजेशन का एक बहुत बड़ा बाथरूम मिला है, बाथ इसको बोलते हैं। कहाँ मिला है? मोहनजोदाड़ो में, बीचों बीच, सिटी के बीचों बीच, स्टाडल पार्ट के अंदर। ठीक है, इट इज़ अ डीप बाथ। ये क्या है? डीप बाथ है। 12 मीटर्स लॉन्ग, लंबा, 12 मीटर लंबा, एंड 7 मीटर्स वाइड, 7 मीटर चौड़ा, विद अ मैक्सिमम डेप्थ। इसकी डेप्थ कितनी है, गहराई कितनी है? 2.4 मीटर्स, विद स्टेप्स लीडिंग डाउन इनटू इट। और उसके अंदर जो है सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। देखो स्टेप्स आपकी पिक में भी दिखाया गया है, स्टेप्स बनी हुई हैं इसके अंदर जाने के लिए। ठीक है, 12 मीटर लंबा, 7 मीटर जो है चौड़ा, और डेप्थ कितनी है? 2.4, यानी कि बहुत बड़ा जो है बात है। परहैप्स पीपल यूज इट फॉर रिलीजियस पर्पस। जो माना जाता है कि ये लोग जो है इसको किसके लिए यूज़ करते थे? इसको जो है रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ करते थे, क्योंकि वाटर जो है एक ग्रेट प्यूरीफायर है। ठीक है, अब आप देखें मतलब उस समय जो था एक ग्रेट बात होता था। आजकल हम कहाँ हैं? हम लोग गुरुद्वारे जाते हैं, तो उसको वहाँ होता है सरोवर, जिसको हम सरोवर बोलते हैं। तो क्या है, वाटर को हम क्या मानते हैं? वहाँ पर जाके हम बात लेते हैं। किसके लिए? रिलीजियस पर्पज के लिए यूज़ करते हैं। ग्रेट प्यूरीफायर माना जाता है जो पानी है। द ग्रेट बाथ हैड अ वेल प्लान्ड सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज सिस्टम। इसके अंदर जो वाटर सप्लाई और ड्रेनेज सिस्टम जो था वेल प्लान्ड था बाथ के अंदर। द अमेजिंग फैक्ट इज दैट इट्स ब्रिक वर्क वाज कम्प्लीटली वाटर प्रूफ। इसका जो एक अमेजिंग फैक्ट क्या है, हैरान करने वाली बात कौन सी है, कि इसका जो वर्क था ना, ईंटों का जो बनाया हुआ था, वो कम्प्लीटली वाटर प्रूफ था। ठीक है, द फ्लोर ऑफ द टैंक वाज बिल्ट विद जिप्सम प्लास्टर एंड थिक लेयर ऑफ बिटुमेन नेचुरल टार। यानी जो था इसका जो टैंक था, जो बनाया गया था, जिप्सम से बनाया गया था, जो आजकल हम लोग पीओपी बोलते हैं ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर में भी ये चीज़ें आती हैं। और बिटुमेन जो होती है ना, कारतोल होती है, जो उस पर रोड पे आपने देखा होगा ब्लैक ब्लैक तारकोल डाल रहे होते हैं, वो तो उन्होंने उससे बनाया हुआ था टैंक, जो वाटर प्रूफ था। आगे देखिए, स्टाडल ऑल्सो हाउस द रूलिंग। स्टाडल पार्ट मैंने आपको पहले बता दिया है कि रूलिंग क्लास रहती थी वहाँ पर, जो पुजारी रहते थे, मर्चेंट्स रहते थे बड़े बड़े। और स्टाडल पार्ट को किससे यानी कि प्रोटेक्ट किया गया था? उसके चारों ओर क्या किया हुआ था? जो बड़ी दीवार बनाई गई थी, जिससे यानी कि अगर इंदस वैली में फ्लड आता था, हर साल फ्लड आता था वहाँ पर, तो फ्लड से उसको बचाया जा सके। जो छोटे मर्चेंट्स थे, क्राफ्ट्समैन थे, लेबर्स थे, वो कहाँ रहते थे? लोअर टाउन में। Hence, here the houses were built on either side of the street with baked bricks, stones and wood. जो हाउसेस थे वो किससे बने हुए थे? ईंटों से बने हुए थे, स्टोन से या वुड से। जो हाउस थे वो एक या दो स्टोरी रखते थे, साथ में विद स्टेयर्स ऊपर जाने के लिए। ऑल द स्ट्रीट्स कट ईच अदर एट राइट एंगल। जो स्ट्रीट थी इसकी राइट एंगल पर कट होती थी। ठीक है, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री के कोण पे कट होती थी। उससे क्या होता था कि अगर हवा चलती थी तो जो स्ट्रीट्स हैं वो अपने आप ही एक कोने से दूसरे कोने तक साफ हो जाती थी। इतना वेल प्लान जो था उनका जो सिटी था। द स्ट्रीट देखिए, डूइनो के अंदर देखिए, द स्ट्रीट्स वर मेड इन सच अ वे दैट द ब्लोइंग विंड्स cleaned them from one end to the other. आगे देखिए, the straddle part also had large structures of greenery. straddle part में ग्रीनरी भी बनाई गई थी,
ग्रेनरी क्या होता है? अनाज रखने की जगह, गोदाम जिसको हम बोलते हैं आजकल। ग्रेनरीज हैव बीन फाउंड एट हड़प्पा, लोथल एंड कालीबंगा। ग्रेनरीज कहाँ मिली हैं हमें? हड़प्पा, लोथल एंड कालीबंगा में मिली हैं। दे वर बिल्ट टू स्टोर द सरप्लस ग्रेन। तो वहाँ पर जो सरप्लस, जो फालतू का जो होता था अनाज, उसको वहाँ रखा जाता था। ठीक है, आजकल जैसे हम गोदाम बोलते हैं, हमारे घरों में हम कहाँ स्टोर करते हैं? हमारे जो बड़े बड़े जो होते हैं ना, गेहूं के ड्रम होते हैं उसमें। और वो लोगों ने क्या बना रखे थे? ग्रेन्स, बड़े बड़े गोदाम, बड़े बड़े हम लोग जो है कह सकते हैं कि वो लगाकर बड़े बड़े जैसे कमरे कह सकते हैं, वैसे होते थे। इन हड़प्पा's alone 6 granaries have been found through the though the biggest one has been found in Mohenjo-daro. ओनली हड़प्पा में 6 ग्रेनरीज जो है मिली हैं, लेकिन सबसे बड़ी ग्रेनरी कहाँ है? मोहनजोदड़ो में मिली है। मोस्ट ग्रेनरीज ऑल्सो हैड स्मॉल बैरक्स फॉर द लेबर्स विच वर लोकेटेड क्लोज टू द थ्रेशिंग प्लेटफॉर्म। तो बैरक्स भी मिली हैं साथ में, जहाँ पर लेबर रहती थी, जहाँ पर थ्रेशिंग का काम होता था, सारा जो है ग्रेन्स का काम होता था, निकाली जाती थी, जो बीज निकाले जाते थे, गेहूँ निकाली जाती थी, उसके साथ ही बैरक्स बने हुए थे, लेबर वहाँ रहती थी। The elaborate drainage system was highly efficient to drain the dirty water out of the city. बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ था उन्होंने जो गंदा पानी सिटी से बाहर निकालने के लिए। They were covered with bricks and stones which could be removed. उन्होंने जो बड़े बड़े ड्रेनेज सिस्टम बनाए हुए थे उसको कवर किया हुआ था, किससे? ब्रिक्स से, ईंटों से या स्टोन से, जो हटाकर उनको साफ भी किया जा सकता था जो सफाई करनी हो तो। द स्मॉल ड्रेन्स ऑफ bathrooms and kitchens were joined with the main drains which in turn fell into the big drain of the city. घर के बाथरूम को, किचन को किससे जोड़ा जाता था? मेन ड्रेन से। और जो मेन ड्रेन थे घर की, वो कहाँ थी? जो सिटी के ड्रेन के साथ जोड़े गए थे। ठीक है, ये जो था आपका सिटी प्लानिंग। सिटी जो वेल प्लान था 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, अपर पार्ट, लोअर पार्ट। अपर पार्ट में रूलिंग, पुजारी, बड़े बड़े व्यापारी रहते थे, और जो नीचे के पार्ट में क्राफ्ट्समैन, लेबर, छोटे लोग रहते थे। और उसको किससे किया गया था? ग्रेट जो वॉल बनाई गई थी स्टार्टर पार्ट को बचाने के लिए। ठीक है, और बहुत बड़ा बाथ मिला है, आपको मैंने बता दिया इसके अंदर। और जो बाथ है वो किससे वाटरप्रूफ बनाया गया था? ये जो था आपका ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, ड्रेनेज बहुत अच्छा उनका वेल प्लान था। ये जो था आपका सिटी प्लानिंग। ठीक है।